Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीविष्णु च श्रीरूपं साग्रजातं सगणं श्रीरघुनाथं तं सञ्जीवं साद्वैतं सार्वभौतं परिजनसहित श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्ताश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधा कान्तं नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भक्ति निष्ठ की। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम 3rd कैंटो चैप्टर 3 वृंदावन से बाहर भगवान की लीलाएं, उसके 5th और 6th श्लोक के ऊपर क्लास करने वाले हैं, इसका श्रवण सुनने वाले हैं। मैं आप सब प्रभु जी माता जी से ब्लेसिंग चाहती हूँ कि मैं भगवान का ग्लोरिफिकेशन में और गुरु महाराज की कृपा से प्रभुपा जी की मर्जी से कुछ बोल पाऊँ। हरे कृष्णा। श्लोक 5 3.3.5 प्रियं प्रभुगाम्य इव प्रियाय विदित सुराञ्चलधृत्य यथाति व्रजाद्वत सगणोरुषान्दं कीडां रघुनूयनं वधूनाम। तात्पर्य, अपनी प्रिय पत्नी को प्रसन्न करने हेतु श्री भगवान स्वर्ग से पारिजात वृक्ष ले आए, जिस तरह एक सामान्य पति करता है। किंतु स्वर्ग के राजा इंद्र अपनी पत्नियों के उकसाने पर, क्योंकि वह स्त्री वश्यत था, लड़ने हेतु दल बल सहित भगवान का उसने पीछा किया। श्लोक 6 भी हम पढ़ लेते हैं। पहले सुतम रदेखे वशु वपुषाग्रसत्तम दृष्टा सुनोभ्यो नथितं दरिद्र्या आमन्त्रितस्तनयाय शेषं दत्त्वा तदन्तं पुरमाविशेष
दरिति अर्थात पृथ्वी के पुत्र नरकासुर ने संपूर्ण आकाश को निगलना चाहा, जिसके कारण युद्ध में वह शिव भगवान के द्वारा मार डाला गया। तब उसकी पत्नी ने शिव भगवान से प्रार्थना की। इससे नरकासुर के पुत्र को राज्य लौटा दिया गया और शिव भगवान उस असुर के घर प्रविष्ट हुए। यहाँ पर इस श्लोक में जो श्लोक वर्स नंबर 5 है, उसमें भगवान का इसकी सत्यभामा जो है वो भगवान की पत्नी है। भगवान की 16,108 रानियां हैं, उसमें 8 जो है वो पट रानियां हैं, मेन रानियां, और उनमें एक सत्यभामा है। सत्यभामा भगवान की एक तरह से पत्नी और भगवान की बहुत प्रिय भक्त हैं। तो भगवान वहां पर जैसे उनको पारिजात फ्लावर बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि नारद मुनि ने रुक्मणी जी को पारिजात फ्लावर ऑफर किया था। तो सत्यभामा भी उस पारिजात फ्लावर को लेना चाहती हैं और भगवान भी उन्हें पारिजात फ्लावर की जगह पूरा पारिजात का पूरा वृक्ष ही देना चाह रहे थे। और भगवान जाते हैं। भगवान जो है वो देवताओं की माता अदिति को कान के कुंडल भेंट करने के लिए स्वर्गलोक गए। तो यहाँ पर भी ये स्टोरी आती है कि जो ब्रह्मासुर था उसने माता अदिति जो देवताओं की माँ है उनके इयररिंग्स चुरा लिए थे और वरुण देव का जो अम्ब्रेला है, वरुण देव का छत्र जो है उसे चुरा लिया था। तो इसलिए वो भगवान जो है ब्रह्मासुर को मारने के बाद में वह लौटाने के लिए माता अदिति को लौटाने के लिए स्वर्गलोक जाते हैं और वहां वे सत्यभामा को भी अपने साथ ले जाते हैं। और वहां पर जब उन्हें इयरिंग लौटाते हैं तो इंद्र बड़े खुश होते हैं, भगवान का बहुत वेलकम करते हैं। और फिर जो सत्यभामा है वो वहां से पारिजात के वृक्ष को लेती हैं, वहां देखती हैं तो उन्हें और भगवान भी उन्हें अनुमति देते, भगवान भी उन्हें वो भेंट करना चाहते थे पारिजात वृक्ष, क्योंकि वह स्वर्ग में ही रहता है पारिजात वृक्ष। और भगवान उन्हें कल्प वृक्ष की जैसे, क्योंकि वो भगवान की बहुत डिवोटी थी और इसलिए भगवान उन्हें वो देना चाहते थे। अब यहाँ पर एक स्टोरी आती है कि जैसे यहाँ पर भी प्रभुपाद जी ने भी यहाँ पर लिखा कि जो भगवान जो है वो पूर्णतः स्वतंत्र हैं और एक इच्छा मात्र से वे सत्यभामा जैसी 1000 पत्नियां भी पा सकते थे। और इसलिए वे सत्यभामा पर इसलिए अनुरक्त नहीं थे कि वो बहुत सुंदर थी, अपितु भगवान जो थे वो उनकी भक्ति से प्रसन्न थे और वो भक्ति भी उन्होंने जो पूर्व जन्म में उन्होंने भक्ति करी थी और वो अपने शुद्ध भक्त को भक्ति का प्रतिदान देना चाहते थे। यहाँ पर एक स्टोरी आती है, एक पास्टाम आता है जो पद्म पुराण में लिखा गया है कि हरिद्वार में एक देव शर्मा नाम के ब्राह्मण रहते थे और वो अत्रि मुनि के वंशज थे और उनकी पुत्री का नाम था गुणवती। दोनों ही, उनकी पत्नी का पहले से ही देहांत हो गया था, तो दोनों फादर और डॉटर दोनों रात दिन अपना भगवान की सेवा में और भक्ति में लगे रहते थे। और फिर उनका देव शर्मा ब्राह्मण का एक शिष्य था जो था, उनका नाम था चंद्र शर्मा। वो भी उनकी बहुत सेवा करते थे अपने गुरु की। तो वो उनसे प्रसन्न होकर उनसे अपनी पुत्री से के विवाह करने के लिए कहते हैं। तो चंद्र शर्मा जो है वो रेडी हो जाते हैं उनसे विवाह करने के लिए, जैसे हम बोलते हैं गुरु मुख पद्मा वाक्या चित्ते करिया। तो वो उस को विवाह कर लेते हैं चंद्र शर्मा गुणवंती के साथ। अब उनका जीवन बहुत ही आनंदमय चल रहा था कि भक्ति कर रहे हैं, पूजा भगवान की सेवा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, देव शर्मा, चंद्र शर्मा और गुणवती। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि एक बार उन्हें एक लगता है कि हमें बहुत बड़ा यज्ञ करना चाहिए। तो यज्ञ करने के लिए वो हिमालय पर जाते हैं, अपनी वहाँ से कलेक्ट करने के लिए, लकड़ियाँ कलेक्ट करने के लिए हिमालय पर जाते हैं। और यज्ञ को भी वहाँ पर उस टाइम पे, हालांकि सतयुग था उन दिनों में, तो यज्ञ का नहीं था, बट फिर भी वो कुछ जैसे यज्ञ मतलब कुछ डिवोटीज यज्ञ किया करते थे। जैसे यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जब कृष्ण बलराम टेम्पल की स्थापना हो रही थी वृंदावन में, तो प्रभुपाद जी ने भी वहाँ पर यज्ञ करने के लिए बोला था, क्योंकि तभी वृंदावन में ये एक यज्ञ के बाद जो है एक
कोई भी चीज़ स्थापित होती है तो उसके लिए यज्ञ आवश्यक है। वैसे वहाँ पर हरिनाम संकीर्तन यज्ञ चल रहा था और आंद्रे प्रभु ने वहाँ पर जो 24 आवर्स का यज्ञ संकीर्तन यज्ञ स्टार्ट किया था वो उन्हीं दिनों से तब से हुआ था। तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि यज्ञ करना भी हालांकि कलयुग में नॉट इम्पॉर्टेंट, बट प्रभुपाद जी ने तो भी यहाँ पर यज्ञ कराया था कि वृंदावन के वासी या वृंदावन में जो और पंडित हैं उन्हें ऐसा ना लगे कि मतलब इन्हें कुछ आता नहीं है, या जो यूरोप से आए हैं जो फॉरेन डिवोटीज हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो प्रभुपाद वांटेड टू टीच अस ऑल दीज ऑल्सो कि हमें यज्ञ भी करना आना चाहिए। तो उन दिनों उस वहाँ पर यज्ञ हुआ था, लेकिन प्रभुपाद वो यज्ञ कराया उन्होंने वृंदावन के वासियों को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन वहाँ पर और संकीर्तन यज्ञ चल रहा था। प्रभुपाद जी बोले भी थे आंद्रे प्रभु को कि जितना हम यज्ञ को, जितना हम हमारा चांटिंग स्ट्रांग होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग वाइब्स के साथ में वहाँ पर कृष्ण बलराम का प्राकट्य होगा। तो फिर यहाँ पे एक पॉइंट आता है अर्च विग्रह को लेके भी कि कैसे भगवान जो है अर्च विग्रह में कैसे हमारी सेवा को स्वीकार करने के लिए इज सो काइंड सो मर्सीफुल कि उसे स्वीकार करने के लिए भगवान अर्च विग्रह में आते हैं। और अर्च विग्रह में आने के लिए तो और उसमें भी कितना बस जो मैं प्रभु जी का सुन रही थी वॉज एक्सप्लेनिंग सो नाइसली कि अर्च विग्रह के टाइम पे भी कैसा होता है कि पहले भगवान का पूरा पंचगव्य से स्नान होता है, फिर भगवान का नेत्रों का उन्मूलन होता है कि जैसे उनके आंखों पे एक बांध के रखते हैं और आंखें वो खोलें तो उन्हें एक अलग से वो इट्स लाइक नेत्र उन्मूलन होता है थर्ड, और एक कीर्तन चलता रहता है आदिवास से, और एक यज्ञ होता है। एंड आफ्टर दैट बोले कि जैसे क्या होता है कि एक मंत्र पढ़े जाते हैं, और जैसे वो बता रहे थे कि कैसे अर्च विग्रह का रहता है कि वहाँ उसमें प्राण प्रतिष्ठा के लिए कि वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि अपने हार्ट से को टच करके, भगवान को टच करके, अपने हार्ट को टच करके, और जब उस मूर्ति में को हम अर्च उसको टच करते हैं तो वो हार्ट से, हृदय से भगवान जो है वो निकल कर उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, उस मूर्ति में, उस अर्च विग्रह में भगवान का की स्थापना होती है। तो वो शोइंग कि कैसे ना कि वहाँ पर गोपाल कृष्ण गोस्वामी माना जा रहे थे कि ये प्रभुपाद जी का अर्च विग्रह जो है वो स्थापित करने के लिए। तो यू टेलिंग कि अभी महाराज ना मंत्रा होंगी और फिर महाराज जो है वो अपने हार्ट से टच करके उन्हें टच करते हैं तो मूर्ति को टच करते हैं। जैसे हम पहले जब तक प्राण प्रतिष्ठा ना हो तब तक उसमें हम उसे मेटल का वो करते हैं, लेकिन जैसे उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो हार्ट को टच करके और मंत्रा पढ़ते हुए उनको टच करते हैं मूर्ति को, तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है अर्च विग्रह, और उसमें साक्षात भगवान का प्राकट्य होता है कि भगवान हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट आ रहा था कि अब यहाँ पर वो हिमालय पर जा रहे हैं यज्ञ करने के लिए, लकड़ियां लेने के लिए। तो वहां पर एक नरभक्षी हरे कृष्णा सॉरी एक नरभक्षी राक्षस आ जाता है और वो उन दोनों को खा जाता है। तो अब गुणवती को पता चलता है कि ये तो बहुत गलत हो गया, कैसे हो गया ये सब, बट उन्होंने अपनी भक्ति करना नहीं छोड़ा। वो हरिद्वार में रहती थी गंगा के किनारे पर और पूरा दिन अपना जप तप और भागवतम पढ़ना और समझना, और बहुत सिंसियर डिवोटी थी। और उनका पूरा टाइम मेन जो वो व्रता करती थी वो एकादशी का फास्ट, तुलसी की आराधना और कार्तिक मास में पूजन करती थी, और हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना, दीपदान करना। तो अब जैसे जैसे उनकी अवस्था टाइम होता गया वो धीरे धीरे जर्जर अवस्था में आने लगी, और एक दिन जब वो गंगा के किनारे पर नहाने गई तो उनका पैर फिसल जाता है। कार्तिक मास था और उनका व्रत चल रहा था और पैर फिसल जाता है तो उनका हरिबोल हो गया। तो मतलब इट मीन शी लेफ्ट हर बॉडी, और फिर वहां से वो देखते हैं सब लोग कि एक विष्णु लोक से विमान आता है और भगवान कृष्ण के पार्षद जो हैं वो ने
बोलते हैं कि आपको भगवान ने बुलाया है, और वही फिर नेक्स्ट बर्थ में सत्यभामा बनकर आती है। और देव शर्मा जो थे वो सत्याजीत महाराज बन के आते हैं, जो कि सत्यभामा के फादर ही थे। और चंद्र शर्मा जो है वो अक्रूर जी बन के आते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो पूर्व जन्म में की गई भक्ति है उसका कभी भी नाश नहीं होता है। जैसे भगवद गीता में भी भगवान एक श्लोक में बताते हैं, नेहा विक्रम न शोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महत्वया। एक क्षण के लिए भी की गई भक्ति जो है वो उसका नाश नहीं होता है। तो यहाँ पर भगवान की जो सत्यभामा थी भगवान की बहुत अच्छी भक्त थी, और भगवान उनकी कैसे जो भी उन्होंने तपस्या की लास्ट जन्म में की, और भगवान उन्हें कल्प वृक्ष देना चाहते थे, जो वो चाहे वो देना चाहते थे। इसलिए जब सत्यभामा मांग करती है कि मुझे परिजात वृक्ष चाहिए, तो भगवान उन्हें उनकी पूर्व जन्म की भक्ति के फलस्वरूप ही कि उनका जो भी वो करती थी, एकादशी का फास्ट करना, हरे कृष्णा मंत्र का जप करना, तुलसी पूजन करना, कार्तिक व्रत करना, शास्त्र पढ़ना सुनना, और पूर्ण रूप से उन्होंने अपने आप को भगवान की सेवा में सरेंडर कर दिया था। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम कितना कितना सेवा और भक्ति में जुड़े हुए हैं। सेवा इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और जैसे इसमें भी बताते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं 11.2.55 श्लोक के थ्रू कि ये संसार जो है वो बहुत अमंगलकारी है। यहाँ पर अगर हम उससे अगर हमारे पास इस्कॉन नहीं है, हमारे शीला प्रभुपाद नहीं है, हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं कनेक्टेड है, और हम सिर्फ बाहर की दुनिया को देखते हैं, तो इट इज़ वेरी अनऑस्पिशियस, बहुत अमंगलकारी है। जहाँ भी देखेंगे एवरीवेयर इट इज़, एंड इन मोस्टली इन दिस कलयुग का टाइम बहुत ही विल सी कि हर जगह कुछ ना कुछ रॉन्ग सब जगह हमें देखने को मिलता है। लेकिन वो क्या बोलते हैं कि भक्ति सरस्वती ठाकुर की यहाँ पर एक ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है, वो है हरि नाम। कलयुग का इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि यहाँ पर हरि नाम जप। चैतन्य महाप्रभु जो बोल के गए हैं कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कि हमारे जो भी पाप हैं उनका सबका जो भी अमंगल चीज़ें हैं उन सब का नाश करने वाला कौन है, वो सिर्फ हरि नाम ही है। फिर पॉइंट आता है कि जैसे हम लोग चैंट एंड बी हैप्पी, चैंटिंग तो हम करते हैं बट हम हैप्पी नहीं रह पाते हैं। तो वो प्रभु वाज एक्सप्लेनिंग वेरी नाइसली कि चैंटिंग करें और हम हैप्पी नहीं रहते हैं। बिकॉज क्या रीज़न है कि एक तो हमारी अटेंटिव चैंटिंग नहीं है, और दूसरा भगवान कहते हैं कि मैं उस भक्त का हृदय कभी भी नहीं छोड़ता हूँ जिसने पाप कर्म करना छोड़ दिया है। बिकॉज अगर इट इज़ नॉट इफेक्टिव, अगर हम चैंटिंग भी कर रहे हैं एंड देन कुछ ना कुछ गलत भी कर रहे हैं, एविन जैसे जैसे हृदय की शुद्धि होने लगती है, हमें रियलाइज भी होने लगता है कि नहीं, ये मेरे से काम गलत हो रहा है, एंड इमीडिएटली भी हम उसे स्टॉप कर देते हैं करना। तो आई लाइक दिस पॉइंट सो मच कि भगवान जो है वो अपने उन भक्तों का हृदय कभी भी नहीं छोड़ते हैं जिन्होंने पाप कर्म करना छोड़ दिया है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ेस कि कैसे हम 4 नियमों का पालन करें, हरि नाम जप करें, और 24 आवर्स अपना सर्विस करते रहें। अगर कभी जप अच्छा भी नहीं हो रहा है तो सेवा करते करते हम उस प्रेम निष्ठा के भाव तक वो पहुंच सकते हैं। और यही महाभागवत है कि सेवा करते करते वो शुद्धिकरण होने लगता है और जप में सुधार आता है। और सेवा भी तन मन धन सबसे हमें करनी है। और यहाँ पर भी हम जैसे देखते हैं कि इंद्र जो है वो भगवान के लिए कैसे थे ना कि इट्स लाइक अ ह्यूमन नेचर कि जब उन्हें भगवान से कुछ चाहिए रहता था, हेल्प चाहिए रहती थी, जब भी कोई आक्रमण करता था तो वो बहुत विनम्र भाव से भगवान से के पास जाते थे। और यहाँ हम देख रहे हैं कि इस श्लोक में जैसे भी बताया गया कि कैसे इंद्र जो है वो अपनी उनके पत्नियां उनको बोलती हैं तो वो भगवान से फाइट करने के लिए आ जाते हैं, और अपने पूरे दल और बल के साथ में कि और डेमिगॉड्स को भी अपने साथ लेके भगवान के साथ फाइट करने जा रहे हैं। जिसमें कि कुछ टाइम पहले ही गोवर्धन लीला हुई है, उसमें भी उन्होंने भगवान के साथ
इतनी भारी वर्षा करके, इतना तूफान करके भगवान के पराक्रम को, भगवान की लीला को उन्होंने देखा है। उसके बाद भी वो फिर से ये पारिजात वृक्ष के टाइम पे भगवान से फाइट करने आ रहे हैं। तो इट्स लाइक अ नेचर कि हम इट्स लाइक ह्यूमन नेचर ऑल्सो कि जब हमें ज़रूरत हुई, एंड इट्स लाइक सेल्फिश कि अपने जब स्वार्थ है तब हम उस भाव से जा रहे हैं और उसके बाद फिर अगेंस्ट हो जा रहे हैं। तो और क्योंकि यहाँ पर ये भी बताया गया कि अब कितना डिफरेंस इट इज शोइंग इन दिस वर्ड्स की इंद्र की पत्नियों में और सत्यभामा में, कि वहाँ भगवान भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपनी पत्नी की इच्छा को पूरा करने के लिए पारिजात वृक्ष उन्हें गिफ्ट देना चाहते हैं। और यहाँ इंद्र का बताया कि इंद्र की पत्नियां कैसे उनको उकसाती हैं और वो स्त्रीवश हो जाता है, मूर्ख भी था, जैसे प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं कि इंद्र की पत्नियों ने उससे युद्ध करने हेतु श्री भगवान का पीछा करने हेतु उकसाया। चूंकि इंद्र स्त्री वैश्य था और मूर्ख भी था, अतः वह उनके कहने में आ गया और उसने भगवान के साथ युद्ध करने का दुस्साहस किया। इस अवसर पर मूर्ख बना क्योंकि वह भूल गया था कि प्रत्येक वस्तु भगवान की है, कि वहां पर स्वर्ग में भी जो भी चीजें हैं सब कुछ भगवान का ही है, भगवान की सेवा के लिए ही है, बट स्टिल वो भूल जाता है कि ये भगवान का है। उसमें आसक्ति आ जाती है कि नहीं, मैं इंद्र का स्वर्ग का राजा हूँ और यहाँ का सब चीजें जो है वो मेरी है। और ये पॉइंट आता है कि इंद्र को फिर भगवान से वो हार भी जाता है और मतलब बार बार इंद्र का ये रहता है कि भगवान से वो फाइट करने आता है। लाइक दैट हमारा भी वही सिचुएशन रहता है कि हम सेवा करते हैं, बट धन के लिए कितनी बार द पीपल आर नॉट सो दिस कि अगर कोई किसी को बोलता है कि अभी यहाँ पर मंदिर बनने वाला है, कुछ डोनेशन दो, तो दिस इज कि हर जगह तो मंदिर गली गली में बने हुए हैं मंदिर। तो वी आर सो पॉजिटिव स्टिल, दिस इज ऑल थिंग्स आर बिलोंग्स टू कृष्णा। सब भगवान का होते हुए भी हमें उन चीज़ों के ऊपर अपने लिए लगता है कि ये चीज़ें हमारे लिए है। और भगवान का एक पॉइंट है भी, वेरी नाइस वर्स विद ब्रह्म संहिता की कैसे भगवान कैसे अपने भक्तों के हृदय में रहते हैं। प्रेम अंजन अच्युति भक्ति विलोचनी न संतर सतीव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम। भगवान का कितना सुंदर स्वरूप है, यम श्याम सुंदरम। तो इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल कि भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है। और फिर भगवान का यहाँ पे बोलते हैं कि कितने उस भाव से भगवान जो है सत्यभामा की इच्छा को पूरा करते हैं और उन्हें उनके लिए वहां से पारिजात वृक्ष लेकर आते हैं। और यहाँ पर एक सुंदर कथा, एक पॉइंट ये भी आता है कि किस तरह से हम बोलते हैं कि भगवान जो है, भगवान सब भक्तों के हृदय में रहते हैं और लेकिन वो दिखते तो नहीं है। तो इसलिए एक स्टोरी, एक सुंदर स्टोरी आती है कि एक बार हरि व्यापक स्वतंत्र समाना प्रेम से प्रकट हो ही जाना। भगवान बोलते हैं कि कैसे वो भगवान जो है वो प्रकट होते हैं। तो एक बार एक शिष्य जो था वो अपने गुरु से बहुत आर्ग्यू कर रहा था कि नहीं, मुझे आप भगवान दिखाओ ही दिखाओ। ही वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन हिम कि हर जगह आप भगवान का अस्तित्व देखोगे, भगवान के बिना और कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। तो मतलब गुरु उन्हें सब तरह से समझाने की कोशिश करते हैं कि साउंड वाइब्रेशन में भी भगवान है और जप में, तप में, हवन में, वायु, आकाश, सब जगह सर्वत्र भगवान है। बट उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि भगवान की लीला को, मतलब वो चाहते थे कि मुझे आप दिखाओ भगवान है कहाँ। तो गुरु को आखिर में वो करना पड़ता है कि उसका कान जोर से सब मोड़ते हैं। तो उसे लगता है कि उसे दर्द होने लगता है, तो बोलता है नहीं आप प्लीज छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो बोलते दर्द कहाँ हो रहा है तुम्हें? तो मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो वो बोलते नहीं पर मुझे दर्द हो रहा है। तो इट इज लाइक, तब उन्हें फिर उस अपनी बात समझ में आती है कि वो दर्द जो है उसे हम महसूस कर सकते हैं। उस दर्द जो है वो दिख नहीं रहा है लेकिन उसे महसूस किया जा रहा है। और तो इस पॉइंट से ये आता है कि भगवान जो है वो हम फील कर सकते हैं, भगवान की शक्ति, भगवान की पावर। लेकिन जिस तरह से वो दर्द जो था उन्हें हो रहा था, तब उस बात को समझ जाते हैं
कि उस दर्द को देख नहीं सक रहे थे, सिर्फ वो उसे महसूस कर सक रहे थे। तो इस तरह से पॉइंट आते हैं कि भगवान जो है वो सब तरह से किस तरह से भगवान की लीला है और भगवान किस तरह से अपने भक्तों के ऊपर दयालु होते हैं। और एक पॉइंट यहाँ पर एक शिला प्रभुपाद के पास टाइम से भी आता है कि शिला प्रभुपाद जो है वो कि शिला प्रभुपाद कैसे सिर्फ 40 रुपीज लेकर, क्योंकि उन्हें सिर्फ सेवा का भाव था कि मुझे तो पतितों का उद्धार करना है, वो धन है या नहीं, लेकिन तन और मन से वो अपना भगवान की सेवा के लिए सिर्फ 40 रुपीज लेकर वो, और कृष्णा वृंदावन की वो एक कॉन्शियसनेस को, कृष्ण भगवान मतलब हरिनाम को अपने साथ लेकर शिव पर यात्रा करने के लिए जा रहे थे। लाइक इसमें एक पॉइंट बहुत अच्छा दैट जी वाज शेयरिंग कि वो वहाँ पर शिप में भी कुछ दिनों बाद ही जैसे उन्होंने शिला प्रभुपाद जी ने यात्रा स्टार्ट किया, यात्रा मीन्स इन शिप में जा रहे थे, तो कुछ दिन बाद ही जन्माष्टमी आती है। तो जन्माष्टमी पे वहाँ पर 5 लोग थे, पर फिर भी वो वहाँ पर जन्माष्टमी का प्रसादम बनाते हैं, भगवान के लिए भोग बनाते हैं, ऑफर करते हैं और उनको सबको वो प्रसाद खिलाते हैं। तो भगवान का इतना पॉइंट आता है कि कितना वो उस कॉन्शियसनेस को अपने साथ में लेकर चलते हैं। और एक बार शिला प्रभुपाद जी का ये भी पॉइंट था इसमें कि शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि जब उनका टाइम आ रहा था तो ये लाइक कि मेरी स्थिति जो है वो भीष्म पितामह की जैसे है कि मैं सबसे ओल्ड हूँ, और भीष्म पितामह के पास जो थे वो कुरुक्षेत्र में थे, वो शस्त्रों के बीच में थे, और शिला प्रभुपाद उस टाइम शास्त्र का वर्णन कर रहे थे। तो बोले मैं शास्त्र लिख रहे हैं, और भगवान को जैसे वो वहाँ पर कृष्ण स्वयं खड़े थे जब भीष्म पितामह का अंतिम टाइम था, और यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी थे, उनके सामने उनके शिष्य जो थे वो हरिनाम चैंटिंग कर रहे थे कि वो हरिनाम उनके साथ में चल रहा था। और इस तरह से हम देखते हैं कि, और शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि ये जो उस टाइम उनके शिष्य बोल रहे थे उन्हीं की वेंटिलेटर पर प्रभुपाद बिकम वेरी वीक, पर वो अपना फिर भी अपनी भक्ति और वेंटिलेटर या और उपचार नहीं कराना चाह रहे थे। तो ही वाज आस्किंग कि वेंटिलेटर पे अगर करते हैं तो वो मेरे लिए शिखंडी के बाण की जैसा हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि, और कृष्णा बुक में तो भगवान ने उस टाइम शिला प्रभुपाद जी थे जो थे वो अभी 10.13 वाले चैप्टर पे थे, बट इट वाज लाइक कृष्णा बुक के थ्रू उन्होंने और पूरा 10th चैप्टर का हमें कंप्लीट दिया था, कर दिया था कि कृष्णा बुक के थ्रू 10th कैंटो में। तो इट वाज सो वंडरफुल टू हियर कि कितना सेवा का कितना मूल्य है, कि जैसे यहाँ पर सत्यभामा और वहाँ पर हम वही शिला प्रभुपाद की सेवा देखते हैं कि उन्होंने कितना पतितों का उद्धार करने के लिए किस तरह से सेवा किया था। और एक और बहुत अच्छा पास टाइम आता है कि शिला प्रभुपाद जी जो थे वो 1975 में अर्च विग्रह के उसमें वृंदावन टेम्पल में स्थापित हो गया था। तो 1977 में इट वाज शिला प्रभुपाद वाज नॉट वेल, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। तो वहाँ पर एक पंडित जी थे जो जिनका नाम था ये पंचरात्रि विधि के वो ज्ञानी थे, और उनका नाम था संपत कुमार भट्टाचार्य। तो उन्हें ये सब पॉइंट का नॉलेज था, और ही सेड कि कभी भी जो है वो अर्च विग्रह को तब तक नहीं पूजा जाता है जब तक कि वो जो है वो जब तक वो प्राण न त्यागे तब तक उनको अर्च विग्रह के रूप में नहीं पूज सकते, क्योंकि जैसे भी हम आरती और फ्लावर ऑफर करते हैं भगवान को, अर्च विग्रह को, तो हमारी उस सेवा को भगवान स्वीकार करते हैं और हमारे पाप जो हैं वो धुल जाते हैं, भगवान जो है वो पाप हमारे हर लेते हैं। तो वो पंडित जो थे वो प्रभुपाद जी का जब तबीयत का इतना सुनते हैं कि प्रभुपाद जी की तबीयत बहुत खराब है और 6 महीने से वो कुछ खा पी नहीं रहे, क्योंकि वो प्रभुपाद जी भी अपना वो 6 मंथ्स पहले से वो टाइम दिखा रहे थे कि नाउ दिस इज टाइम, कि बाद में कैसे मतलब मेरे वक्त इवन जब वो बता रहे थे कि जब आचार्यों का जाने का टाइम होता है तो वो किसी न किसी उस वे से दिखाते हैं कि खाना नहीं अच्छा लगता है या कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं। तो ही वॉज थिंकिंग ऑफ शिला प्रभुपाद की उनकी अर्च विग्रह के रूप में पूजा हो रही है,
और पूरा उस जो भी है उनके बॉडी पे आ रहा है प्रभुपाद जी की, उनकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। तो वो आते हैं प्रभुपाद जी से मिलने के लिए, लेकिन उन्हें सब लोग मना करते हैं कि नहीं, अभी प्रभुपाद जी किसी से भी नहीं मिलेंगे। तो फिर भी वो जाना चाहते हैं, तो वो जाते हैं प्रभुपाद जी से मिलने। तो उस टाइम प्रभुपाद जी को बहुत तकलीफ हो रही थी, और वो प्रभुपाद जी को बोलते हैं कि आप ये आपके अर्च विग्रह की पूजा बंद करवाइए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि जीवित हैं और आप अर्च विग्रह के रूप में अगर पूजा हो रही है तो उसका पूरा इफेक्ट, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी अगर आप ये बंद करवाएंगे। बट प्रभुपाद वाज सो काइंड कि वो बोले कि नहीं, मैं, आपको मालूम है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? तो बोले हाँ, आप प्रचार प्रसार करने के लिए आए हैं। तो बोले नहीं, प्रचार प्रसार के लिए नहीं, मैं इधर पतितों का उद्धार करने के लिए आया हूँ, और इसलिए वो और कोई बात नहीं जो भी है। सो जस्ट हियरिंग दैट कि कितना प्रभुपाद जी की करुणा थी कि वो अर्च विग्रह के रूप में हम सेवा हम कर रहे हैं भक्त उनकी, और फिर उनके जो सारे पाप हैं वो उधर जा रहे हैं। तो इट एंड ही प्रभुपाद वाज सफरिंग आल्सो सो मच, बट स्टिल इट इज प्रभुपाद्स काइंडनेस। प्रभुपाद के लिए हम जितना भी बोलें उतना, देयर इज नो वर्ड्स टू, कि उनकी करुणा, उनकी दया कितनी थी कि उसके लिए शब्द भी नहीं है हमारे पास बोलने के लिए। तो इट वाज सो वंडरफुल कि किस तरह से सेवा का भाव होना चाहिए, और ये सुनते सुनते इसका कुछ थोड़ा सा भी हमें हमारे अंदर आ जाता है, सेवा करने का भाव, भक्ति करने का। तो इट इज़ सो वंडरफुल। और ये जो हम बोलते हैं कि भक्ति के जो 5 अंग हैं, साधु संग, नाम कीर्तन, भक्त भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ति श्रवण सेव्या। तो साधु संग, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुई। लव मात्र, लव मीन्स लव का कितना पॉइंट होता है कि 1 सेकेंड का भी 11th टाइम्स, इट इज लाइक से भी उसका भी 11th पॉइंट, इट इज लव मीन्स इतना भी भक्तों का अगर संग मिल जाता है, शुद्ध भक्त का भक्तों का संग मिल जाता है, तो वी स्टार्ट कि हमारे जो है कुछ सुकृति हमारी भगवान के प्रति हमारी प्रेयर्स बढ़ जाती है, आस्था बढ़ जाती है। और जो लाइन जिसके लिए हमने ये मनुष्य जन्म लिया है उसका हमें ध्यान आता है कि हाँ, कुछ तो हमें जो डॉर्मेंट कंडीशन में सीड हमारा भक्ति का पड़ा हुआ है, उसे वो थोड़ा धीरे धीरे करके ग्रो होने लगता है। और शीला प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर पास टाइम्स भगवान के हमें सुनाए हैं कि जिस तरह से कि किस तरह से बाय गिविंग अस कृष्णा कैसे हैं, कौन है, और भगवान का जो लविंग एक्सचेंज है, जैसे हम इसमें भी देख रहे हैं कि भगवान जो है वो सत्यभामा के साथ, अपने भक्तों के साथ कैसे रहते हैं। और उससे ही क्या होता है कि धीरे धीरे हमारा जो है, जब हम सुनते हैं उनको, क्यों ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए सुनना समझना, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि वो सुनने से हमारे अंदर जो है, जो कंडीशन सोल है, हम हमारे हार्ट में भगवान के लिए एक अट्रैक्शन जागृत होता है। जस्ट टू लिसन दैट कि किस भगवान की जो अनलिमिटेड स्पिरिचुअल पोटेंसीज हैं उन्हें समझना, और भगवान के जो नाम है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उन्हें समझना। और तो उससे हार्ट में जो हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, उन सब का जो है वो धीरे धीरे हमारा हार्ट जो है वो क्लीन होना शुरू होता है। और भगवान तो हार्ट में ऑलरेडी हैं, बट हमें दिखाई नहीं देते बिकॉज ऑफ दीज इम्प्योरिटीज। तो जैसे जैसे वो क्लेंजिंग होने लगती है, तो हमें भगवान का से आत्म साक्षात्कार होने लगता है। एंड देन वी आर अ डिफरेंट पर्सन, लाइक वी आर कृष्णाज डॉटर। तो एक अलग ही एक फीलिंग आती है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। उस फीलिंग के साथ लाइफ रहना, इट्स सो वंडरफुल। और वो सब हमें हमारे आचार्य, हमारे गुरु महाराज और शीला प्रभुपाद से मिला है। तो इट्स Prabhupada Swami was explaining in one lecture I heard, इतना सुंदर वो बता रहे थे कि the Srila Prabhupada given us a pastime of Krishna, giving us Krishna's picture, that who is Krishna, his loving exchange with his pure devotees, which attract the heart of the conditioned soul,
Just the narration itself has unlimited spiritual potency. Just by hearing, speaking the sound vibration of Krishna, तो धीरे धीरे जो है वो इन क्लिनजिंग आवर हार्ट और अटैचमेंट बढ़ती है हमारी कृष्णा के लिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, और ये हमारा नेचर भी है। नेचुरली वी विल बी हैप्पी, विल बी विदाउट फियर, विदाउट एंजाइटी। कब? जब हमारा अट्रैक्शन, जो हमारा नेचुरल अट्रैक्शन है कृष्णा के लिए, वो जब बढ़ेगा, जब हम जो इस डिमेंशिया में निकल रहे हैं कि हम भूल ही गए भगवान को, वो जब आएगा तब हमें भगवान को याद करेंगे, देन वी विल, तब हम जाकर जो हमारा नेचुरल अट्रैक्शन है कृष्णा के लिए, देन विल स्टार्ट, लाइक हमारी एक्चुअल लाइफ जो है वो तब शुरू होती है। लाइक दैट इन 16th वाले श्लोक और 6th वाले श्लोक में भी यही बोला गया है कि जो नरकासुर जो थे वो और श्री भगवान द्वारा उत्पन्न दरिति अर्थात पृथ्वी का पुत्र था, लेकिन वो जो है माता इज सो काइंड, बट एक अन्य असुर भाग की कुसंगति के कारण वो असुर बन गया था। नास्तिक को असुर कहा जाता है, और ये तथ्य कि अच्छे माता पिता से उत्पन्न भी कुसंगति से असुर बन जाते हैं। तो और जो राक्षस का भी हम एग्जाम्पल देखते हैं कि हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद जी का जन्म, और कहीं हम देखते हैं कि अच्छे माता पिता की व्यक्ति से भी कुसंगति से भी असुर बन सकता है। किसी का जन्म ही सदैव अच्छाई की कसौटी नहीं होती है। जब तक कोई व्यक्ति अच्छी संगति की शिक्षा नहीं पाता है तब तक वह अच्छा नहीं बन सकता। जो नरकासुर का आया है पॉइंट कि नरकासुर जो है वो, उन्होंने जैसे पहले भी बोला इसमें कि नरकासुर जो है वो अम्ब्रेला उन्होंने चुरा लिया, एंड ही वाज 16,000 जो अलग अलग राजाओं की बेटियां थी उनको उन्होंने चुरा कर कैद कर रखा था, और अदिति माता की इयरिंग्स चुरा रही थी। तो इंद्र जो है वो भगवान को प्रार्थना करते हैं, और फिर भगवान जो है वो नरकासुर के साथ फाइट करते हैं। तो उस और तब उस समय भगवान जो है इसमें इट वॉज वेरी एक्सप्लेन्ड इन कि किस तरह से उसमें नेक्स्ट श्लोक में आता है कि नरकासुर के यहाँ किस तरह से भगवान फाइट करते हैं, और संगति का कितना इफेक्ट है कि एक संगति की वजह से एक इंसान जो है जन्म के से कोई अच्छा या बुरे की हम बात नहीं कर सकते, लेकिन जो संगति का कितना इफेक्ट होता है। एज द कंपनी सो द कलर, की जैसी हमें संगति मिलती है उस तरह से वो डेवलप होने लगता है। कि अगर कोई कुसंग में आ जाता है खराब आदतों में, तो बहुत जल्दी वो खराबियाँ उसमें पनपने लगती हैं। और अगर किसी ने अच्छा संग किया, भक्तों का संग किया, जैसे हम बोलते हैं लव मात्र साधु संग, एक छोटे से क्षण के लिए भी साधुओं के साथ अगर हमारा एसोसिएशन होता है तो उस दिशा में भगवान की भक्ति करनी, भक्त बनने के उसमें बनने लगते हैं। भक्ति करने की हम उनको देखकर आदत, जैसे हमने बहुत बार प्रैक्टिस की, उसमें भी हम सुनते हैं कि काफ़ी सारे लेक्चर्स में कि अगर हमें जल्दी उठना है तो हमें उस तरह के भक्तों के साथ में रहना चाहिए कि या उनसे सुनना चाहिए कि कैसे वो अपना टाइम टेबल सेट करते हैं और टाइम से उठते हैं। भक्ति के डिवोशन के जो भी पार्ट में जहाँ हम अपने आप को वीक फील करते हैं, तो उस तरह से हमें देखना चाहिए कि जो हमसे एडवांस्ड है हम उनकी कंपनी लें, उनकी संगति लें, तो हमारे अंदर भी वो क्वालिटीज़ हैं। अगर हमारा हियरिंग हमें अच्छा करना है तो वी शुड टेक द कंपनी की जो बहुत सुनते हैं, उनसे कुछ सुने और कैसे वो टाइम निकालते हैं, क्या सुनते हैं। और इसी तरह से जो श्लोकास लर्न करने के लिए या रीडिंग के लिए, जब अपना इम्प्रूव करने के लिए, तो हमें भक्त जो है वो सब तरह से हमें वहाँ से गाइडेंस मिलती है। एंड भक्त जो है भगवान के, दे आर सो काइंड कि वो हमेशा एवर रेडी रहते हैं हमें हेल्प करने के लिए। तो इस तरह से भगवान की जो है लीलाओं का, और उनकी इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं जिनका कि कोई अंत नहीं है। जैसे हम बोलते हैं अद्वैत अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराणम पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
आई एम रियली वेरी सॉरी कि कुछ कुछ पॉइंट्स मैं क्लियर नहीं बोल पाई। थैंक यू सो मच, प्लीज फॉरगिव मी। हरे कृष्णा। गुरु जी, माता जी, आप अपने पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, आपका क्लास बहुत अच्छा रहा। माता जी, कुछ पॉइंट्स है जो आपके क्लास से हम शेयर करना चाहते हैं। और जैसे कि यहाँ पे आपने बताया कि कैसे भगवान जो है सत्यभामा का जो डिजायर है उसको फुलफिल करते हैं। तो कल सॉरी माता जी, तो यहाँ पे हम लोग लास्ट क्लास में ही देखे कि माता जी बता रही थी कि डिजायर भी दो तरह के होते हैं। जो पास्ट टाइम में दिखाया गया सुपनेखा और ये जो सबरी थी, दोनों का डिजायर था भगवान के प्रति। लेकिन एक डिजायर जो था वो मटेरियल था और एक डिजायर जो था वो स्पिरिचुअल था। तो भगवान जो है हमारे स्पिरिचुअल डिजायर को फुलफिल करते हैं। और जो कि यहाँ पे सत्यभामा जो परिजात का जो ट्री वहाँ लाती है, ऐसे मटेरियली अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि हाँ, जनरली जो हस्बैंड होते हैं फुलफिल द डिजायर ऑफ वाइफ्स डिजायर, ऐसा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे जो आपने जो पास्ट टाइम में बताया कि कैसे जो पास्ट लाइफ में जो सत्यभामा थी वो जो बहुत भक्ति की थी भगवान का, और अभी भी वो जो एक भगवान की भक्त है, जो भगवान के डिवोशनल सर्विस के लिए वो परिजात का जो वृक्ष है वो यूज करना चाहती है, तो भगवान ने उनका पूरा किया। तो हमें भी, अगर हमारे अंदर भी जो डिजायर है, प्रभुपाद बोलते हैं कि हम अपने जो है हमारे अंदर जो डिजायर है वो डिजायरलेस कभी नहीं हो सकते हम ह्यूमन बीइंग। बस हमें ये करना है कि जो मटेरियल डिजायर है उसको हमको चेंज करके स्पिरिचुअल डिजायर लाना है। तो वो जो कि वो भक्ति से ही हो सकता है। और माता जी, आपने एसोसिएशन का भी यहाँ पे बताया था क्लास में कि कैसे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो हम लोग पास्ट टाइम में भी बहुत देखे हैं कि नाथ जी का पास्ट टाइम देखे हैं, कैसे वो साधु संग का लेकर के और एक बड़े भक्त बनते हैं नाथ जी। और यहाँ पे हम लोग पास्ट टाइम में देखे हैं कि कैसे ये यहाँ हम एक राधे श्याम प्रभु जी का लेक्चर सुन रहे थे, तो बता रहे थे कि कैसे एक दुर्धो जो फ्रेंड ऑफ बोमासुर था और बोमासुर का फ्रेंड बानासुर था। तो ये बानासुर का एसोसिएशन लेकर के भोमासुर जो है उस तरह जो डीमंस बन गया। तो और भोमासुर का एसोसिएशन लेकर के द्रुधो जो है वो बन गया डीमन। तो ये जो एसोसिएशन का भी बहुत इम्पोर्टेंस है भक्ति में, कि हमें ध्यान देना चाहिए कि हम जो एसोसिएशन ले रहे हैं किस तरह के लोग के साथ ले रहे हैं। तो इसलिए हमें अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो वी शुड टेक अ गुड एसोसिएशन, ट्राई टू टेक एसोसिएशन विद गुड भक्त, जो अच्छे भक्त हैं, डिवोटीज हैं, उनके साथ है। और वो तभी हमारा भक्ति में प्रगति होगा। और उसमें आपने क्लास में ये भी बताया था कि जो हम भक्ति जो करते हैं, चाहे वो एक क्षण के लिए भी भक्ति करते हैं, वो कभी नष्ट नहीं होता है। वो माता जी अच्छा लगा। और कल ही हम भागवतम बुक्स पढ़ रहे थे माता जी, और उसमें एक प्रभुपाद का जो डिस्क्राइब किए थे उसमें एक थॉट्स नहीं बोल सकते, एक पॉइंट्स था, बहुत अच्छा पॉइंट्स था माता जी, वो हम यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं। कि यहाँ पे एक सेकेंड। यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे थे कि इन द अल्टीमेट इशू देयर इज एक्चुअली नो मटेरियल वर्ल्ड, बट व्हेन वन फॉरगेट द सर्विस ऑफ द लॉर्ड एंड एंगेजेस हिमसेल्फ इन द सर्विस ऑफ हिज सेंसेस, ही इज सेड टू बी लिविंग इन अ मटेरियल वर्ल्ड। तो हमें ये देखना है कि जनरली हम लोग कहते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड में है, तो यहाँ पे प्रभुपाद ये बोलते हैं कि हम मटेरियल वर्ल्ड में रह करके भी हम अपने जो कॉन्शियसनेस को है वो स्पिरिचुअल बना सकते हैं जस्ट बाई भक्ति। तो इस तरह से
ये भी अच्छा लगा, ये पॉइंट हमको शेयर करना था माता जी। और सॉरी ज़्यादा कुछ आपकी क्लास से शेयर नहीं कर पाए माता जी, सॉरी। सो हरे कृष्णा। Thank you so much, Mataji. Very nice points you shared. ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा क्लास था, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने जोड़े। जैसे सत्यभामा जी का जो प्रीवियस लाइफ था उसके बारे में भी आपने बताया, और इसमें आपने ये भी बताया कि कैसे जो संग है, संग का कैसे असर होता है। और हम लोग देखते हैं कि कैसे, जो आपने बताया कि प्रहलाद महाराज असुर होते हुए भी उनको नारद मुनि जी का संग मिला। वो भी मतलब फिजिकल संग भी नहीं था, मतलब बोल सकते हैं वो गर्भ में थे और नारद मुनि जी कयादु को सुना रहे थे सारा जो हरि कथा है, लेकिन उसका असर कयादु से ज्यादा प्रहलाद महाराज पे हुआ और वो इतने बड़े भक्त बन गए कि सारे असुरों को वो प्रचार करते थे। जस्ट इमेजिन, मतलब हम लोग यहाँ पे इंडिया में इतना सब कुछ खुला होने के बावजूद भी हम लोग प्रचार में बाधाएं आती, डर लगता है यहाँ पे जाएं वहां पे नहीं जाएं, बट वो असुरों के बीच में रह के वो असुरों को प्रीच कर रहे थे। और वो एक हम लोग देख सकते हैं। और उसके कॉन्ट्रास्ट में जो भौमासुर था, जो साक्षात भगवान का ही पुत्र था, भगवान का पुत्र होने के बावजूद भी अगर गलत संग में पड़ जाए तो उसका क्या हो सकता है हम लोग देख सकते हैं। बाणासुर का उसने संग किया और वो खुद भी एक असुर बन गया। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि जन्म से ज्यादा हमारे जो कर्म है वो ज्यादा महत्व रखते हैं। और इसके लिए भगवान है ना बोलते हैं जन्म कर्म जो है उसके ऊपर बेसिस होता है हमारा जो भी होता है। सॉरी, जन्म नहीं, कर्म के ऊपर, जन्म से ज्यादा कर्म के ऊपर। तो हम लोग देखते हैं प्रहलाद महाराज का एक उनका अपना ये था, संग के कारण उनके ऊपर अपना अलग असर हुआ और वहीं पे बाणासुर पे अलग असर हुआ। और दूसरा जो पॉइंट आपने बहुत अच्छा है किया कि सेवा जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, और कैसे हम लोग कुछ टाइम से देख रहे थे कि सेवा के बारे में जो बताया। फिर बाद में जो प्रभु आए थे अपने रामरूप प्रभु जी, वो भी बता रहे थे कि इवन जो गुरु का वपु सेवा है जो अभिराम प्रभु जी कर रहे थे उनके अंतिम के दिनों में, तो वो भी एक बहुत बड़ा कार्य है। जैसे माधवेंद्रपुरी जी के भी अंतिम समय में उनके जो शिष्य थे उनका सब सेवा कर रहे थे। तो सेवा में भी मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि 2 एस्पेक्ट होता है। एक होता है कि एक होता है साइलेंट सेवा होता है जो किसी को पता नहीं चलता। तो भगवान जो है ऐसे सेवा से ज्यादा आकर्षित होते हैं। एक जो होते हैं हंगामा करके जो सेवा होता है, उससे ज्यादा जो भगवान जो साइलेंटली सेवा कर रहे हैं। मैं कई बार जो अपने दामोदर देश का उदाहरण देता हूँ कि जब जन्माष्टमी के समय या किसी भी प्रोग्राम के समय सेवा होता था, तो कुछ भक्त ऐसे थे जो मतलब पता भी नहीं चलता था वो कितने 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन जो बिना खाए पिए सोए ऑफिस से छुट्टी लेके वहां पे सेवा करते थे। और कुछ लोग थे, मैं देखता था खाली श्री वल्लभ प्रभु जैसे ही आते थे उनके सामने भाग के आते थे, ये उठाओ वो उठाओ, ये जैसे श्री वल्लभ प्रभु चले गए उनके पीछे वो चले जाते थे। सो सेवा जो है हम लोगों को सिंसियरली करना चाहिए हम लोगों को। एंड भक्ति में सबसे इम्पोर्टेंट जो है सिंसियरिटी है। चाहे जो भी करे हम लोग, सेवा करे या कीर्तन करे, जप करे, एनीथिंग, सिंसियरिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। भगवान को यही एक जो क्वालिटी है हमारा सिंसियरिटी, ये हमारा देख करते हैं हम लोग जो है ही लाइक्स दैट। और जब सिंसियरली हम लोग जब करते हैं, भले ही फिर वो त्रुटिपूर्ण हो, लेकिन भगवान उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे हमेशा हम लोग रामायण में वो गिलहरी का उदाहरण देते, उसमें इतना सिंसियरिटी था, उसको पता है मैं कुछ भी नहीं कर रही। एक छोटे से कण उठा के जहाँ पे हनुमान जी इतने बड़े बड़े बोल्डर्स उठा के डाल रहे थे, तो उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो इट वाज नथिंग। हनुमान जी का जो एक बोल्डर था उसमें उसका कई जन्म निकल जाएंगे उतना रखने में, बट भगवान का जो था
ये भाव था कि वो भाव उसका क्या है, उसका क्या सिंसियरिटी वो देख रहे थे। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है हम लोगों को भक्ति में, है हम लोगों को अप्लाई करना चाहिए हम लोगों को, ये यहाँ पे ऐड करना चाहा था। और वैसे पूरा क्लास आपका बहुत अच्छा था माता जी, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स जोड़े आपने हमेशा की तरह। इट वाज वेरी नाइस, सो थैंक यू फॉर दैट। हरे कृष्णा।